दोस्तों, चाणक्य को इतिहास का सबसे महान, सबसे चालाक और सबसे चतुर पॉलिटिशियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपने तेज बुद्धि और राजनीति के दम पर भारतवर्ष को एक परचम के नीचे संगठित किया। उन्हीं की कूटनीति थी कि विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर को भारत से खाली हाथ लौटना पड़ा। उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ इतनी कारगर है कि लोग आज भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इन नीतियों को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं चाणक्य द्वारा बताए गए 10 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप जान पाएंगे किन से दूरी बना के रखें, किन बातों का चिंतन करें और अपनी योजना को कैसे सफल बनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूल 1, विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थ में से सोने को और नीच मनुष्य में से उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल में से स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। रूल 2, कुमित्र अर्थात धोखेबाज पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, साथ ही सुमित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुमित्र भी कभी कुपित होकर गुप्त भेद दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड नाराज हो जाएगा आपसे और आपके कोई भी भेद किसी के सामने प्रकट कर देगा, तो आप इससे परेशानी में फंस सकते हैं। रूल 3, मन के द्वारा सोचे हुए कार्यों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। जब तक कार्य पूरा न हो, गुप्त मंत्र के भांति अपनी योजना की रक्षा करनी चाहिए। रूल 4, वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा पर पराजित एवं शक्तिहीन राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को जिस प्रकार त्याग देते हैं, उसी प्रकार अतिथि को चाहिए कि भोजन के पश्चात गृहस्थी के घर को त्याग दें। आप अगर किसी के घर गए हैं तो वहाँ सबसे मिलिए जुलिए। लोग आपको बोलेंगे कि रुक के जाइएगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो एक टाइम का भोजन ग्रहण कीजिए और वहाँ से निकल जाइए। इसमें ही आपका मान सम्मान और इज्जत बरकरार रहेगा। रूल 5, यह शरीर जब तक स्वस्थ है, रोगहीन है, तब तक मृत्यु दूर है, तब तक आत्मा का कल्याण, धर्म के काम और पुण्य के काम कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु आने पर क्या करेंगे, अर्थात कुछ नहीं किया जा सकता। रूल 6, मनुष्य को चाहिए कि वह दयाहीन धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु को भी त्याग दे और सदैव क्रोध करने वाली पत्नी का भी त्याग करे और स्नेहहीन बंधु बांधवों का भी त्याग करे। ऐसे धर्म जो सदा ही अशांति, मार काट, दंगा फसाद को प्रेरित करते हैं, ऐसे धर्म को छोड़ देने में ही भलाई है। और ऐसे गुरु जिसके पास ज्ञान ही नहीं, उससे क्या सीखें, तो उस गुरु को भी छोड़ दें। और ऐसे मित्र जिनके स्नेह ही नहीं है, तो वो मतलब ऐसा प्रतीत तो करेंगे वो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं, लेकिन समय आने पर आपका साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों को भी जल्द से जल्द छोड़ दें। रूल 7, समय कैसा है, मित्र कौन है, देश कैसा है, आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति कितनी है। समय समय पर व्यक्ति को चाहिए कि इन विषयों पर चिंतन मनन करते रहे। तो आपको ध्यान देना चाहिए आपका समय कैसा चल रहा है। अगर समय अच्छा चल रहा है तो और भी अच्छे कार्य में अपने समय को व्यतीत कीजिए, कुछ नए स्किल्स सीखिए जो आपकी पर्सनालिटी को और डेवलप करे। अगर समय खराब चल रहा है तो भी ध्यान दें कि कहीं समय आपका खराब चल रहा है और आप कर्ज ले रहे किसी से, तो आप और मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये सब बातों में ध्यान दें। और आसपास के जहाँ रहते हैं आप, आसपास के वहाँ पड़ोसियों पे भी ध्यान दें कि समय समय पे लोग रह रहे हैं, अच्छे लोग हैं या नहीं हैं, कहीं अच्छे लोग चले तो नहीं गए, उनके जगह दुष्ट लोग आ गए। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए आचार्य के अनुसार। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आचार्य यहाँ बोले हैं, अपने इनकम और अपने खर्च, इस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इनकम से ज़्यादा आपका खर्च हो गया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। रूल 8,
भय से तभी डरना चाहिए जब वो उपस्थित हो। भय के उपस्थित होने पर उस पर प्रहार करना चाहिए तथा उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। रूल 9, अत्यंत सीधे स्वभाव का कभी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, वहाँ सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं। अक्सर आप देखे होंगे सीधे साधे लोग को सब अपना काम करा लेता है और समय आने पर उन्हीं के साथ क्रूर व्यवहार भी करता है। तो बहुत ज़्यादा सीधा होना भी अच्छा बात नहीं है। रूल 10, विषहीन सर्प के जैसा अपना फन फैलाया जाना चाहिए। आडंबर अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ चाणक्य बोल रहे हैं कि आपको अपना ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि आपसे लोग थोड़ा डर के भी रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधा होने से भी मामला गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप इससे कुछ भी सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जल्द मिलता हूँ आपसे कुछ नए रोचक बातों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों।